वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। ऐतिहासिक नगरी गुम्बद नगरी अब वास्तव न्यूज प्रसारण से अब कुछ इमारतें सुधरने लग गए हैं और कुछ इमारतें जो छुप गए हैं आज वो नामी इमारतें, अब टूटे फूटे इमारतें, पेड़ पौधों से भरा गुम्बज खोखले होते जा रहे हैं। फिर से वास्तव न्यूज पर एक पता लग गया है, नामी दरगाह। अब यहाँ तो नामी दरगाह विजयपुर शहर के इंडी रोड के करीब अब ये दरगाह है। अब यहाँ पर लोग आते हैं या नहीं है ये तो पता नहीं है, मगर ये नामी दरगाह एक मशहूर नामी दरगाह है। अब यहाँ पर लिखा हुआ तो है मगर वो बुझ गया है, मगर इनका दरगाह का नाम कौन सा है ये नहीं जान पाए। मगर यहाँ पर ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा बावड़ी कुआं भी है, मगर पीछे जो कुआं है और आसपास यहाँ पर प्लॉटें गिर गए हैं और कुछ शराबी आकर यहाँ पर बैठकर आराम से बैठकर पीकर अपनी बुरी आदत पूरी कर चले तो जाते हैं। मगर यहाँ पर जो नामी दरगाह है अब ये दरगाह पूरा खोखला होते जा रहा है। अब पेड़ पौधे इतने भर गए हैं ताकि यहाँ पर लापरवाही अधिकारी शायद आकर देख भी नहीं पाए। अगर इसके कोई भी अगर यहाँ पर कोई मुजावर है, कोई मुतवल्ली है, अगर इन्होंने यहाँ पर एक अर्ज तो देना जरूरी है ताकि ये दरगाह पर पेड़ पौधे भर गए हैं, अगर यहाँ पर ये सब साफ सुथरा करने के लिए कहना तो चाहिए। मगर यहाँ पर कहे या ना कहे ये तो पता नहीं है, मगर इसके मुतवल्ली कौन है हम ये भी नहीं जान पाते। ताकि सिर्फ हम इतना जान पाते हैं कि इस दरगाह पूरा खोखला होते जा रहा है और पेड़ पौधों से भर गया है और आसपास यहाँ पर कुछ शराबी आकर शराब पीकर चले जाते हैं और यहाँ पर आसपास प्लॉट भी गिर गए हैं। आखिर प्लॉट बिक गए हैं ये नहीं है, ये पता नहीं है। यहाँ पर जाने के रास्ता कहाँ से जाना है, अब ये रास्ता भी है या नहीं है ये मालूम नहीं, मगर इतना मालूम हो गया है। मगर ये दरगाह अब पूरा दिन ब दिन पेड़ पौधों से खोखला होता जा रहा है। क्यों इस पर इतना लापरवाही करने लग गए हैं अधिकारी? आखिर क्या वजह है जो इन इमारतों को इस तरह छोड़ दिया गया है? अब तो इस जमाने में बड़े बड़े मशीनें आ चुके हैं ताकि वो अपने मशीन पे खड़े होकर इस दरगाह पर अगर चढ़ने का डर है, अगर गिरने का डर है तो बहुत बड़े मशीनें भी आ गए हैं, वो सीधा मशीनों से भी कट कर सकते हैं। इन इमारतों को आज भी खूबसूरत बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। मगर इस जमाने में भी इतना लापरवाही करने लग गए हैं तो शायद जानबूझकर करने लग गए हैं, शायद ये मिट जाए। तो अब ये मिट गए तो फ्लॉटें हो जाते हैं, कमर्शियल हो जाता है और दिक्कतें नहीं होती है। मगर अब कानून इस दौर में ये कहते हैं कहाँ जगह दरगाह होते हैं, बहुत बड़ी जमीनें होते हैं, जहां पर कुछ होता है वहां पर इनके नाम से जमीनें जायदाद होता है, मगर वो सब लुटेरों को अच्छा होता है ताकि वो जमीनें बिक जाए, ताकि ये दौलतमंद बन जाए। एक ना एक दिन मौत जरूर सबको है, मगर ऊपर वाले के हिसाब किताब में क्या बताएंगे यहाँ के मुसलमान? अब तो कहाँ की जमीनें देखेंगे वहां पर मुतल्ली बन जाएंगे और वो जमीन के मालिक बनना सोचते हैं। दरअसल ये गलत है। आपको अगर मौत हो जाती तो ये तय है, मगर मरने के बाद इतना जमीन तो नहीं मिलती आपको, 6 बाय 6 की खबर ही मिलती है। मगर इसके पीछे आपको जरूर इसका हिसाब किताब तो आपको ऊपर वाले को देना ही जरूरी पड़ता है। कम से कम दरगाह वालों से डर नहीं तो ऊपर वाले से तो डरना जरूरी पड़ता है, क्योंकि हम सबसे बच सकते हैं, ऑफिसर से बच सकते हैं, नेताओं से और बहुत सारे अधिकारियों से बच सकते हैं, मगर ऊपर वालों से कभी बच नहीं पाते। ये सबसे पहले सोचना है। कब्रिस्तान कब्जा करना छोड़ देना है, दरगाह मस्जिद ये सब बहुत सारे ऐसे है विजयपुर शहर में अब कुछ मिट गए हैं, मगर अब वहां पर फ्लॉटें, वहां पर ना जाने कमर्शियल बन गए हैं और ना जाने वहां पर कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। मगर ये सब दरअसल गलत है, क्योंकि अब अपने घर के आसपास किसी ने घर बनाता है तो हम उसको तकरार देते हैं, मगर यहाँ पर करते हैं तो कौन देगा तकरार? अब तो यहाँ पर नामी दरगाह तो है, मगर इतना खूबसूरत इतना बड़ा गुम्बद दरगाह है। अब यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह बनाना है तो वो सोच समझ के ही बनाए होंगे, मगर तब इनके लकब दे चुके हैं ताकि ये
एक सूफी है, एक शक्तिशाली है, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, ताकि इसीलिए उनको गुम्बज बनाया होगा। सबसे पहले ये सोचना चाहिए। आजकल एक गेम की जगह देने के लिए कोर्ट कचहरी पर फिरना पड़ता है कब्जेदारों को, मगर यहाँ पर इतना बड़ा दरगाह खोखला होते जा रहा है और यहाँ के मुसलमान खामोश है। अब तो कहीं ऐसी जगहों पर है, अगर किसी त्योहार पर पत्थर और ये बरसाते हैं तो क्यों यहाँ पर एक खोखला होते जा रहा है, इन पर क्यों आवाज नहीं उठाते। तब तो यहाँ पर नामी दरगाह, अब तो यहाँ पर ना जाने कितना होता है इनके नाम पर जमीन पर, कितने चक्कर होंगे ये दरगाह के नाम पर जमीन। हम ये नहीं सोचते ताकि जमीन ऐसा हो गया है, फ्लॉटे डाले हैं ताकि फ्लॉटे बिक गए हैं तो कोई ले लिया है, हम ये नहीं कहते। हम सिर्फ ये कहने लग गए हैं इन सूफी संतों का दरगाह बचाना जरूरी है, इन गिरने से इसे रोकना जरूरी है, रिपेयरिंग करना जरूरी है, इसके लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। क्योंकि आप ऐसा ही छोड़ दिए तो आज या कल, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हो, ये कब गिर जाएगा पता नहीं है। आपको तो स्क्रीन में बता रहे हैं इतना खूबसूरत दरगाह आप पेड़ पौधों से भरकर अब ये दिन ब दिन खोखला होते जाने लग गया है। तो गिर जाने के बाद एक एक पत्थर मिट्टी हटाएंगे, फिर यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है, ताकि जरूरी ये है ताकि इनको बचाना है और इनकी जो दुआएं लेना ये जरूरी है, ताकि ये इसलिए कहते हैं अल्लाह के वली हैं, ताकि इन दरगाहों पर, खोखले पर, टूटने फूटने पर सबका कर्तव्य है ताकि ये बचाए। ताकि आप यहाँ पर ऐसा नहीं है, मगर कई सालों से ऐसा ही है। तब हमने पूछताछ किया तो यहाँ पर किसी ने ना पूछता है, ना कोई आते हैं, ना कोई जाते हैं, और यहाँ पर इन पेड़ पौधों से कोई अधिकारी आकर ना अब तक अपना कर्तव्य निभाए हैं, बिल्कुल ही नहीं है। इस लापरवाही पर आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।